देखिए, जिस तरह कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश अजब है गजब है, वैसे भी बिहार की राजनीति की भी एक टैगलाइन होनी चाहिए, और वो ये कि बिहार की राजनीति अजब है गजब है। अब वो कैसे? देखिए, इतने लंबे समय से एनडीए में पेच फंसा हुआ था। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर अनेकों कयास लगाए गए। भैया, बीच में तो खबर ये भी आई थी कि पीके और प्रशांत किशोर साथ में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो खबर ये आई है जो भाजपा के लिए, और भी कई लोग जो भाजपा को चाहते हैं या एनडीए गठबंधन को चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल सीट शेयरिंग पर एनडीए में लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है। लंबे समय से चली आ रही बातचीत के बाद आखिरकार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी मान गए हैं। अब ऐलान आज या कल कभी भी हो सकता है। तो क्या बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के बीच सब कुछ सेट हो गया है? कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किन बड़े नेताओं का टिकट कट सकता है? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। दरअसल शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता और कोर ग्रुप के सदस्य शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में टिकट बंटवारे पर आखिरी मंथन होगा और उम्मीदवारों की लिस्ट पर मोहर लगेगी। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई। करीब आधे घंटे चली इस बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है, सब कुछ पहले ही क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी डिमांड सम्मानपूर्वक मानी गई है, तो चिराग ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया है, उससे पूरी भाजपा और खासकर पीएम मोदी तो खुश हो गए होंगे। जी हाँ, चिराग ने कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नित्यानंद राय ने भी यही संकेत दिया कि जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। दोनों नेताओं के मुस्कुराते हुए बाहर निकलने से साफ हो गया कि जो पेच अटका था वो अब सुलझ चुका है। 3 दिनों से दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला। बीजेपी नेताओं ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मना लिया है, यानी अब एनडीए में कोई बड़ी रुकावट नहीं बची है। शुक्रवार सुबह बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी पार्टी नेताओं से अलग बैठक की थी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। उधर सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद संजय झा, लल्लन सिंह और विजय चौधरी जैसे दिग्गज मौजूद रहे। बैठक का मकसद था सीट शेयरिंग पर आखिरी राय लेना और सहयोगियों की सहमति बनाना। उसी दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत की। यानी तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। एनडीए एकजुट होकर मैदान में उतरने को तैयार है। चलिए अब बात करते हैं जेडीयू की। दरअसल इस बार जेडीयू 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ये कि पार्टी अपने 6 सिटिंग विधायकों का टिकट काटने जा रही है। खबर है कि इन विधायकों की कार्यशैली और पार्टी लाइन से हटकर की गई गतिविधियों को देखते हुए टिकट न देने का फैसला लिया गया है। इसी डर से 2 विधायक पहले ही पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू की अहम बैठक हुई थी, जिसमें दावेदारों की जीत की संभावना पर चर्चा हुई। पार्टी अब ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगाना चाहती है जिनकी ग्राउंड पर पकड़ मजबूत हो और जो चुनाव जीत कर ला सके। फिलहाल चुनावी मैदान में कई नए नाम भी चर्चा में हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी तारापुर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और अल्पसंख्यक चेहरे सैयद शहनवाज हुसैन को किशनगंज के कोचा धामन से टिकट मिलने की संभावना है। वहीं बाहुबली आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमन आनंद मोहन भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे औरंगाबाद के नवीनगर से ताल ठोकेंगे। अब इन नए चेहरों से साफ है कि इस बार एनडीए युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन साधते हुए मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। दरअसल पिछली बार जेडीयू को 115 सीटें दी गई थी, जिनमें 7 सीटें उसने हम पार्टी को दी थी, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। अब जेडीयू 105 पर लड़ेगी, बाकी सीटों का बंटवारा बीजेपी और सहयोगियों में होगा। यानी एनडीए ने आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है।
अब बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव 2025 को सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए पार्टी चाहती है कि कोई भी विवाद ना हो, असंतुष्टि ना हो और बिल्कुल भी 0.0001% भी असंतोष की गुंजाइश ना बचे। तो अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर महीनों से चल रही चर्चा अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मना लेने के बाद तस्वीर लगभग साफ है। जेडीयू 105 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी और बाकी सहयोगियों के हिस्से की सीटें भी तय हो चुकी हैं। बस आधिकारिक ऐलान बाकी है, जो आज या कल कभी भी हो सकता है। अब देखना यह है कि टिकट बंटवारे के बाद किस किस नेता की किस्मत चमकती है और किसके टिकट पर कैंची चलती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एनडीए इस एकजुटता को चुनावी जीत में बदल पाएगा या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।